आज एक बार फिर मामला लेकर आया गरीब शक्ति दल। गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने कहा, अपराध भारत में चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। अपराध को देखते हुए उदाहरण भारतीय जेलों में लाखों कैदी और बंदियों का सलाखों के पीछे रहने का हवाला बताया तथा आदर्श जिला कारागार अधिनियम 2023 मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 का घोर उल्लंघन के चलते कैदी और बंदियां को असहनीय बंदिशों का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे कैदियों की अपने ज्ञापन के माध्यम से बुलंद आवाज उठाई तथा जोरदार आवाज में तर्क, देश में घटना और अपराधियों की सही जांच हो। कोई पुलिस से पृथक विशेष जांच दल सिट जांच एजेंसी न्यायिक स्तर पर संविधान के 70 साल बाद भी नहीं बनाई गई है, ताकि देश में बदले की भावना से दर्ज होने वाले झूठे मुकदमों पर प्रतिबंध लग सके। आज भी देश के पुलिस थानों में तैनात दरोगाओं को घटना की जांच का विवेचक बनाकर अपराधी घोषित करने की डिग्री देने का काम भ्रष्टाचार के चलते किया जा रहा है। चल रहा है, जरा विचार हो, अपराध भारत में कहां और कैसे अपराध बढ़ रहा है, क्या क्या कारण अपराध बढ़ने के हो सकते हैं। देश के संवैधानिक पद पर आसीन नेताओं के पास विचार करने की फुर्सत नहीं। संगठन का खुला आरोप, भारत में अपराध बढ़ने का बड़ा कारण भारतीय जेलों के अस्पतालों में बीमार कैदियों, बंदियों का सही इलाज न होना और उनकी हॉट फेल जैसी गंभीर बीमारियों में आकस्मिक मौत होना, जो बदले की भावना से अपराध को जन्म दे रहा है। लापरवाही जेल प्रशासन की बनी हुई है। देखा जा रहा है कि भारतीय जेलों में बनाए गए अस्पतालों में इलाज उपकरण के साथ साथ पुरुष महिला डॉक्टरों की कमी के चलते सही इलाज न मिलना तथा गंभीर बीमार होने पर इधर उधर मेरठ या लखनऊ पीजी जैसे अस्पताल में रेफर करना तथा इलाज दौरान मौत होना अपराध बने की फैक्ट्री भारतीय जेलें बनी हुई है। भारत में अपराध बढ़ने की छोटी छोटी समस्याओं पर नजरअंदाज करना जेल प्रशासन का लापरवात्मक रवैया बना हुआ है तथा एक पुरुष डॉक्टर के राम भरोसे इलाज चलने की व्यवस्था के कारण कैदियों और लंबी हिरासत के चलते बंदियों की मौतें होने का सिलसिला आज भी जारी है, जो एक बड़े अपराधों को जन्म दे रहे हैं। यह अस्पताल, जिसका एक बड़ा उदाहरण बरेली सेंट्रल जेल द्वितीय आज बना हुआ है, जहां 23 मार्च 2026 बरेली फतेहगंज के ग्राम मनकरी का रहने वाला युवक सत्यपाल, जो हत्या के मामले में आजीवन कैद की सजा कैदी के रूप में काट रहा था, जिसको अचानक हार्ट फेल होने की वजह से बेहतर इलाज जेल और जिला अस्पताल बरेली में इलाज न मिलने के कारण मेरठ रेफर किया गया, जहां उसके परिजन से 60,000 रुपए पुलिस वालों द्वारा मांगने का आरोप है। इलाज के नाम पर वह इलाज न होने की स्थिति में मौत का शिकार हो गया। आपको बताते चले, भारतीय जेलों में इलाजी उपकरण के अभाव तथा अस्पतालों की लचर व्यवस्था के चलते आज भारतीय जेलें खुद ही इलाज के नाम पर मौत का कुआं बनी हुई है। दुष्प्रभाव के कारण भारत में बदले की भावना से दर्ज होने वाले मुकदमों में जोर जोर पर इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय जेलों में अस्पतालों की लचर व्यवस्था हमारे देश में आदर्श जिला कारागार अधिनियम मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 का घोर उल्लंघन माना जा सकता है। ज्ञापन देने वालों में मनोज विकेट संगठन के प्रमुख, गिरीश चंद सक्सेना, रंजीत, संजीव सागर, तस्लीम राबिया, मोहम्मद अहमद समेत दर्ज लोगों उपस्थित रहे। बरेली से सोनू कश्यप की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला यह है, कुछ समय से गरीब शख्सियत के द्वारा एक एसआईटी की मांग को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारा आज 9 महीने से लगातार जारी है और हम श्रमिक दिवस में ज्ञापन देते हैं। इसी के क्रम में ये बताना है, जो आज अपराध किन कारण से बढ़ रहा है और कैसे बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में विकल्प सरकार को हम देते हैं। इसी क्रम में ये बताना चाहते हैं कि आज जो पुलिस थानों में या फिर जहाँ पर न्यायालयों में जो बदले भावना दर्ज हो रहा है, उसके लिए हम लोग जो न्यायिक स्तर पर एसआईटी की मांग करी है, वो वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है, अगर ये हो जाए तो झूठे मुकदमों पर अंकुश लग सकता है। इसी क्रम में आज हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो क्रमिक मांग जो है अपराध बढ़ने का कारण ये भी है कि जो जेलों के अंदर, भारतीय जेलों के अंदर जो अस्पताल खुले हुए हैं, जिसकी व्यवस्था एकदम लचर बनी हुई है, इलाज के नाम पर वहाँ पर कोई उपकरण नहीं है, इलाजी उपकरण, और न ही हाथ पैरों की भरपूर तैनाती है। क्या महिला डॉक्टर की तो ये देखा जा रहा है कहीं कहीं जेलों कारागारों के अंदर उनकी नियुक्ति है ही नहीं। हम लोग इस बात को लेकर सरकार को बताना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एम्स के दायरे में लिया जाए, ताकि वहाँ के जो कैदी बंदी है, जो बंदिशों चलते जिनको हार्ट फेल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ऐसे लोगों का इलाज सही प्रकार से हो सके। जो अभी 4 दिन पहले जो एक कैदी जिसकी हार्ट फेल से मौत हो गई, जिसको रेफर किया गया था मेरठ के लिए और उसको इलाज नहीं मिल पाया और जो ख़त्म हो गया, मनकरी गांव का रहने वाला था, सत्यपाल नाम था, हम लोग उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं।
जय हिंद जय भारत।